आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसे बरकरार रखा है, उसे सुरक्षित रखा है। लगातार आलोचना इस फैसले की पेट लवर्स द्वारा की जा रही थी कि इस तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए था। 3 जजों की विशेष बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने और सुरक्षित रख लिया फैसला? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैम, हेलो, क्या कहा है कोर्ट ने संजय? कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है, सभी पक्षकारों को सुन लिया है और कोर्ट में सरकार ने आंकड़े रखे और आंकड़े रख के ये बताया कि 37 लाख लोग हर साल कुत्ते काटे का शिकार होते हैं, जिनमें से अगर आंकड़ा रखा जाए तो 10,000 लोग महीने भर में कुत्तों के काटने के शिकार हो जाते हैं। और इस तरह इन्होंने कहा कि 305 लोग साल भर रोजाना रोजाना का हिसाब 305 लोगों का होता है और उसमें से कई हजारों लोग हैं जो कुत्ते के काटने से रेबीज के शिकार होकर मारे गए हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी तरफ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी उन लोगों ने ये साफ किया कि इंतजाम पूरे नहीं हैं। पहले से ही शेल्टर होम्स में आवारा कुत्ते भरे हुए हैं जिनके इलाज और उनका स्टरलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अब सरकार ने इधर आदेश आया और सरकार ने कुत्ते पकड़ने शुरू भी कर दिए हैं और इस वजह से सारे शेल्टर होम्स में कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। कुत्ते वहां पर जरूरत से ज्यादा कुत्ते भरने से वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और वही कुत्ते जब बाहर आएंगे तो हिंसक हो जाएंगे। जबकि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों की भी इसमें गलती है। लोग खुलेआम कुत्तों को सड़कों पर मांसाहार कराते हैं और खाना देते हैं, जिनकी वजह से उनकी प्रवृत्ति हिंसक हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, 3 जजों की विशेष बेंच ने फैसला अपना सुरक्षित रखा है, क्योंकि डॉग लवर्स कई तरीके से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और इसको लेकर अपील भी कर रहे थे। समाधान निकाले, विवाद ना हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। 3 जजों की विशेष बेंच ने ये फैसला सुरक्षित रखा। संजय शर्मा जुड़े हुए हैं। संजय, ये कहा जा रहा था कि इतने कम समय में कैसे स्टेरिलाइजेशन संभव होगा या फिर उन्हें शेल्टर होम्स कैसे ले जाया जाएगा। डॉग लवर्स को इस बात से भी आपत्ति थी कि कोर्ट ने ये भी कहा था कि उन्हें ओपन एरियाज में फीड ना कराएं जो स्ट्रे डॉग्स हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद, विरोध के बावजूद फैसला सुरक्षित रखना एक बड़ा संदेश है कि हम चाहते हैं कि बाकी लोग जो कुत्ते के हमलों का शिकार हो रहे हैं वो सुरक्षित रहें। ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि विशेष बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। लगातार आलोचना का शिकार सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से या तो हटाकर शेल्टर होम्स भेजा जाए या फिर उन्हें स्टेरिलाइज किया जाए, क्योंकि इससे हम अपनी आम जनता को सुरक्षित रखना चाहते हैं जो लगातार कुत्तों के जानलेवा हमले का शिकार हो रहे हैं। कई लोग ऐसे भी जो रेबीज के कारण मौत का शिकार भी बन चुके हैं। पुराने आदेश पर रोक को लेकर 3 जजों की बेंच ने अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये भी कहा जा रहा है कि आवारा कुत्ते के मामले में समाधान निकले कि कैसे हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सकते हैं सोसाइटीज में, घरों में, उन गलियों में जहां पर बड़ी संख्या में कुत्ते मौजूद हैं। संजय, जरा आप समझा पाएंगे कि अब क्या होगा? यानी जो पहले फैसला था कि शेल्टर में रखा जाएगा, फिर दलील ये दी गई शेल्टर पहले से भर गए हैं, फिर विकल्प सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप इस पे कुछ इसका समाधान निकालिए। अब जो एनिमल लवर हैं वो ये क्या समझे आखिर अब क्या होगा इन आवारा कुत्तों का? ये अब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के अभी अंतरिम आदेश को जो चुनौती देने वाली याचिकाएं थी उस पर, डॉग लवर्स की याचिकाओं पर जो निर्णय सुरक्षित रखा गया है, अब सारा दारोमदार उस निर्णय पर है कि निर्णय में क्या कहा जाता है, क्योंकि पशु प्रेमियों की तरफ से पुरजोर दलील दी गई कि इस निर्णय को जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाते हैं, कुत्तों को रखने के वहां रखने से क्या सॉल्व होगा। तो इस पर पशु प्रेमियों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उनके इम्यूनाइजेशन, उनके स्टरलाइजेशन और उनके
डिक्रिमिने उसको संजय जल्दी से ये भी बता दीजिए कि ये अंतरिम फैसला कब तक आ सकता है? कोर्ट ने तो ये कहा है कि हम जल्दी ही इस पर अपना निर्णय सुनाएंगे। तो अब जल्दी का मतलब तो विद इन कोर्ट होता है, तो इसलिए अब इंतजार ही करना पड़ेगा उसके लिए। हो सकता है कि आज ही इस पर फैसला आ जाए, क्योंकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि लोग कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है स्थानीय निकायों ने, तो ऐसे में स्थिति और भयावह हो जाएगी और कुत्ते जब बाहर आएंगे तो उस समय वो हिंसक होंगे और इसी आधार पर उनको मार डालने की साजिश रची जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।